हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे स्ट्रेस आपका फाइटिंग वॉरियन बोलते हैं इसे। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, हमारा एड्रिनल ग्लैंड। आज हम एड्रिनल ग्लैंड के कंसेप्ट को लेकर आपके सामने आए। एड्रिनल ग्लैंड ये हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी पोजीशन क्या होती है, लोकेशन इसकी होती है किडनी के जस्ट ऊपर। ये किडनी के पास पाई जाने वाली क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसकी ओरिजिन जो होती है वो मेसोडर्मल और आपका एक्टोडर्मल दोनों ही होती है। तो देखेंगे कैसे। एड्रिनल ग्लैंड्स को हम 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 4S ग्लैंड ये कैसे वेरीफाई करती है। तो इसको दो तरीके का ओरिजिन देखने को मिलता है, मेसोडर्मल ओरिजिन और एक्टोडर्मल ओरिजिन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, कुछ आपका ये किडनी है, जैसे इसके ऊपर इस तरह हमें इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। किस तरह, इस तरह। ये तो ये पार्ट आपका क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स होता है वो मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है, जबकि आपका एड्रिनल मेड्यूला वो क्या होता है आपका, वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। अब जो मेसोडर्मल ऑरिजिन है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसमें आपको 3 जोन देखने को मिलता है। देखो ये है ना, इसका हम इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या 1 2 3 इस तरह 3 जोन देखने को मिलते हैं कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। तो क्या होते हैं वो, आउटर जोन को बोलते हैं जोना ग्लूरोमोसा, ये जोना ग्लोरोमोसा। अब मिडिल जोन को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और थर्ड या इनर जोन को बोलते हैं जोना रेटिकुलेसिस। यानी कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 जोन्स देखने को मिलते हैं। आउटर जोन को जोना ग्लोरोमोसा बोलते हैं, मिडिल जोन को जोना फेसिकुलेटा बोलते हैं, और इनर जोन को जोना रेटिकुलेसिस बोलते हैं। तो अब ये क्या सीक्रेट करते हैं, जोना ग्लोरोमोसा जो है वो मिनरोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करने का काम करता है। तो ये सॉल्ट रिटेशन में हेल्प करता है। किसमें करता है, सॉल्ट, क्योंकि मिनरल्स आए तो इसमें सॉल्ट इंक्लूड हो जाएंगे। इसी तरह मिडिल जोन है ये जोना फेसिकुलेटा, ये क्या है आपका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि शुगर रिटेशन में हेल्प करता है। और आपका जोना रेटिकुलेसिस जो होता है ये एक तरह से सेक्स कॉर्टिकॉइड को रिलीज करता है। सेक्स कॉर्टिकॉइड यानी कि एक तरह से सेक्स हार्मोन। तो अब आपके ये क्या हो गया, हमें 3S मिल गए, सॉल्ट रिटेशन का काम करते हैं, शुगर रिटेशन, और यहाँ पर सेक्स हार्मोन की तरह। अब जो ये सेक्स हार्मोन यहाँ पर जो सीक्रेट होता है या सेक्स कॉर्टिकॉइड होता है, जो क्या होता है, DHEA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, डाईहाइड्रोफाई एंड्रोजन। क्या होता है, डाईहाइड्रोफाई एंड्रोजन। तो ये क्या है कि एड्रोसी जब गेट करते हैं बच्चे, जो यंग्स वन, तो तब क्या होता है कि प्राइवेट पार्ट में जो हेयर वगैरह ग्रो होते हैं वो ये हार्मोन्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपका, अब आया आपको एक्टोडर्मल ओरिजिन। एक्टोडर्मल ओरिजिन में क्या है, एड्रिनल मेड्यूसा आता है। एड्रिनल मेड्यूसा क्या है आपका, एक तरह के सेल्स को कैरी करता है। कौन सी, कंटेन्स क्लोरोमेफिन सेल्स को कैरी करता है। जो सीक्रेट, ये क्या होते हैं, एक तरह से एक्सटेंशन होते हैं आपके किसके, मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, क्योंकि ये स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर रहा है। तो स्ट्रेस, हमें किसी चीज का हम टेंशन लेते हैं या फिर हमें चैलेंज मिला है, तभी तो हम अपना जो इथिक्स होता है या फिर जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। अगर हमने चैलेंज लिया तो सॉरी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ NSS। आपका रिलीज क्या करता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को, जो कि 80% करता है। और दूसरा होता है नोरेपाइन-फेरिन हार्मोन्स, ये आपका 20%। तो ये एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें 4S मिल गए। देखो 3 जोन में, यहाँ आउटर जोन, मिडिल जोन और आपका इनर जोन। इसमें आपका क्या मिला, मिनरोकॉर्टिकॉइड, जो कि आपका सॉल्ट रिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये आपका जोना फेसिकुलेटा से रिलीज हो रहा है, तो ये शुगर रिटेशन के लिए जरूरी होता है।
और जोना रेटिकुलस है जो इनर जोन से है, अब ये किससे हो रहा है, सेक्स हार्मोन है एक तरह से। तो ये 3 और आपका जो एक्टोडर्मा वर्जिनी वहां पर आपका एड्रीनल मेड्यूसा में वहां हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स काम करते हैं। इसी वजह से एड्रीनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये, अब इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी, इसकी ट्रिक क्या ही बताई थी, आप इसको ट्रिक में लिखो GFS, GFS, ये आप एक शॉर्टकट में लिखेंगे GFS, तो आपको याद हो जाएगा जोना ग्लूरोमोरोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो ये आपकी ट्रिक है GFS। ये ट्रिक से याद कर लेंगे कि आपके आउटर जोन में क्या है, मिडिल जोन में क्या है और इनर जोन में क्या है, और तीनों जोन में आपके कौन कौन से कॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं। आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड ये किसके लिए होगा, आपका सॉल्ट इरिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये आपका शुगर इरिटेशन के लिए होगा। और सेक्स हार्मोन्स ये आपके क्या होंगे, सेक्स कॉर्टिकॉइड ये आपके सेक्स हार्मोन के लिए। DHEA, अब आपका इसका फुल फॉर्म क्या है, डाईहाइड्रोफाई आपका एल्डोजन, ये आपके क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स हार्मोन को सीक्रेट के लिए। और यहाँ पर आपका स्ट्रेस जो आपका एड्रीनल मेड्यूसा वाले पार्ट में वहाँ स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वहां पर आपका ये क्या हो गया 4S। तो यहाँ पूरी तरीके से आपने देखा ये इस कंसेप्ट को, और ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए आप इस सीरीज को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके छोटे से कंसेप्ट बेटर ट्रिक से कंसेप्ट को क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। और आपको भी क्या करना है कि चीजों को बेहतर तरीके से देखना है और उन्हें अप्लाई करना है। ऐसा नहीं आज देख लिया कल देखेंगे, परसों देखेंगे, फिर आपको बेटर नोट्स बनाने, नोट्स बनाएंगे तो आपका क्या होगा कि सारी चीजें आपकी सिस्टमेटिक रोड पे चलती रहेंगी। और जब चीजें चलती रहती हैं तो हर चीज कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। तो आपको हर चीज का एक नोट्स बनाना है, जैसे कि आपके एग्जाम आए तो आप क्विक रिवीजन कर सको। देखिए नोट्स भी आपके 2-3 तरीके से होते हैं, एक लॉन्ग नोट होता है, एक शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग नोट को ही आपने शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो 2 पेज में लिखा था उसको आपने 1 पेज में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब आपने एक बार पढ़ लिया, जब आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम किसी टॉपिक को, तो आपके जो नोट्स फॉर्म होंगे वो लॉन्ग फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि आप हर चीज को अंडरलाइन कर रहे हो। बट जब उसको रिवीजन आप करोगे तो आप क्या करोगे, 1 पैराग्राफ में 2 टर्म जो है जिनसे बिलोंग होती है आगे की 2 लाइन, आप उन टर्म्स को याद करने की कोशिश करिए। और वो जो छोटे छोटे टर्म है वो आप अपने शॉर्ट नोट में इंक्लूड करिए, जिसके आप कम टाइम में ज्यादा चीज को रिवाइज कर पाएंगे। और जब आप कम चीज में ज्यादा चीज को रिवाइज कर पाएंगे तो आपके टाइमिंग भी सेफ होगा और आप बेटर तरीके से रिवीजन में भी माहिर हो जाएंगे। तो इसके एक दिन में नहीं होता है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। और जैसे ही आप परफेक्ट होगे आपका रिजल्ट आपके अनुसार मिलना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस जिस तरह से आप स्टेप एक एक स्टेप बढ़ोगे, क्योंकि किसी भी चीज को देखिए सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा मगर वो टाइम ऐसा होगा कि आप अपना जो बेस है वो तो स्ट्रांग होगा, आप अपने से दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्लासरूम में किसी और इतने सारे बच्चे, किसी बच्चों को अगर आपका फ्रेंड है उसको इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा, आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया तो आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें तो आ ही रहा, मगर हम दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते। ये होती है चीज कि आप बेटर वे में कुछ चीजों को सिस्टमेटिक करिए, क्योंकि आप सिस्टमेटिक करेंगे तो वो चीजें आप अपने लिए तो कर ही सकते हो बट आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। और जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना, तो जितना हम अपने खुद के लिए पढ़ते हैं ना, उससे ज्यादा खुशी हमें तब होती है कि हमने अपने दोस्त को भी समझा दिया। क्योंकि सारे बच्चों का नेचर अलग अलग होता है। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे ही कोई डाउट होगा डायरेक्ट टीचर के पास न जाके बच्चे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में ये यार ये तो बहुत टफ है, ये आता है क्या, तो हम भी बोलेंगे अरे अरे यार हमने तो किया है, ये ऐसा ऐसा है इसका ऐसे। तो हमें भी खुशी होता है कि भाई हमने अपने ग्रुप में किसी को तो ये एक्सप्लेन किया, यानी कि मुझे याद रह गया। अगर आपने एक्सप्लेन किया तो आपको खुशी होगी कि अच्छा हमने इसे 1 हफ्ते पहले पढ़ा था मगर अभी तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे सारे पॉइंट बताया। और अगर आप कोई एक पॉइंट छोड़ दियोगे तो आप तुरंत उस दिन जाके घर पे उसको वापस पलटोगे, बोलेगे हाँ ये रह गया था। तो इस तरह आपका भी बेस स्ट्रांग होगा और आपका जो फ्रेंड है या फिर जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, इस तरह आपका क्या होगा कि आपकी नॉलेज ग्रेन होगी, क्योंकि आप उसे पता कोई चीज वो आपको बताएगा। तो इस तरह क्या होगा कि हम एक दूसरे के सहयोग से हर चीज को करने में सक्षम हो सकते हैं।
तो आप खुद भी पढ़िए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, हो सके तो दूसरों की भी हेल्प करिए।